Hi student, good morning. How are you today? In the last lecture, we discussed about the various type of cohesion of carpels. Now, today we are going to start placentation. Placentation किसे कहते हैं? The arrangement of ovule on placenta within the ovary is known as placentation. Okay. Next heading डाल देते हैं placentation. प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, यानी किस तरह से सीड का अरेंजमेंट पाया जाता है फ्रूट के अंदर, या फिर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है ओवरी के अंदर। इसी को स्टडी करते हैं प्लेसेंटेशन में। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के पहले समझ लीजिए लॉक्यूल्स। अगर ओवरी के अंदर एक ही लॉक्यूल मौजूद है तो उसे यूनिलॉक्यूलर, दो मौजूद है तो उसे बाई, और इसी तरह से ट्राई, टेट्रा, पेंटा और मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन कहते हैं। ठीक है, नाउ हेडिंग प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज द प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा विथ इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओके, तो प्लेसेंटेशन क्या है? ये अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का जो पाए जाते हैं ओवरी के अंदर, इसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, वन बाय वन स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है, फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। प्लेसेंटेशन में फर्स्ट टाइप आते हैं जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल। दूसरा प्रेजेंटेशन आता है जिसको हम कहते हैं पैराइटल। अच्छा, मार्जिनल की खास बात क्या होती है? इट इज़ फाउंड इन द मोनोकार्पेलरी गायनीशियम। जो मोनोकार्पेलरी गायनीशियम है वहाँ पर देखी जाती है, और इस केस में प्लेसेंटा डेवलप होता है अलोंग द जंक्शन ऑफ टू मार्जिन्स ऑफ द कार्पल। ठीक है, तो इस तरह के जो प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल है पी, कैसिया और अकेसिया। एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते जाते हैं और उसका डायग्राम मैं इसके बाद बनाता हूँ। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है पी, कैसिया, अकेसिया। ओके, नेक्स्ट पैराइटल। Parietal placentation. In the case of parietal placentation, the ovary is one chambered, two or more longitudinal placentae develops along the wall of the syncarpus pistil। यानी ये जो ओवरी होती है वो दो चैम्बर में डिवाइड होती है और इसके एलॉन्ग प्लेसेंटा डेवलप होते हैं, और syncarpus pistil होता है, एंड द नंबर ऑफ प्लेसेंटा कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ फ्यूजिंग कार्पल्स। जितने कार्पल आपस में फ्यूज होते हैं उतने ही प्लेसेंटेशन या प्लेसेंटा वहाँ पर अवेलेबल होते हैं।
ये केस आपको देखने को मिलता है रेडिस के केस में, पपाया के केस में, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, रेडिस, पपाया, ओके। नेक्स्ट पेपर, सॉरी क्लास चल रही है। The parietal placentation is found in the family Cruciferae, ठीक है। और ये क्यों पाया जाता है? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसको हम रेपलम कहते हैं। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? क्रूसीफेरी मेंबर्स का। फैमिली क्रूसीफेरी में आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्सिल या एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस केस में क्या होता है? इट इज फाउंड इन द सिनकार्पस पिस्टल। सिनकार्पस मतलब जो पिस्टल आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। सिनकार्पस पिस्टल, द ओवरी इज partitioned into 2 or more chamber and the placenta occurs in the central region। तो प्लेसेंटा कहाँ पर पाया जाता है? मिड में पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। So that on the axial column bearing ovules is formed। तो बीच में जो एक्सियल पार्ट रहता है वहाँ पर ही ओव्यूल्स पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, टोमेटो, चाइना रोज एटसेट्रा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। जहाँ पर आपको नॉर्मली एक्सियल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। चाइना रोज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो चाइना रोज कितनी बार पूछा गया, चाइना रोज और लेमन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सियल के बाद फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल दैट मीन्स द पिस्टल इज पॉलीकार्पलरी, यानी बहुत सारे कार्पल्स जॉइंट रहते हैं, पॉलीकार्पलरी केस है। एंड सिनकार्पस बट द ओवरी इज यूनिलॉकुलर, यानी सिनकार्पस कंडीशन होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ सभी में एक एक लॉक्यूल पाए जाते हैं, यानी ओवरी कैसी होती है? यूनिलॉकुलर। एंड द ओव्यूल्स बॉर्न अराउंड द सेंट्रल कॉलम, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल कॉलम में डेवलप होते हैं, उसके चारों तरफ डेवलप होते हैं, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल बाय एनी सेप्टम। वो ओवरी की वॉल से कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं होते। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोज। डायंथस और दूसरा एग्जाम्पल है प्राइमरोज। और यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं मिडिल में पाए जाते हैं, बीचों बीच। नेक्स्ट आती है बेसल। बेसल ओवरी इज यूनिलॉकुलर, एक ही लॉक्यूल पाए जाते हैं। एंड द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस रीजन एंड इट बियर्स ओनली वन ओव्यूल, ठीक है। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एटसेट्रा। और लास्ट में आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का हम अलग से बनाएंगे, पहले इनका डायग्राम 1 by 1 बनाते हैं। पहले बनाते हैं
मार्जिनल प्लेसेंटेशन का डायग्राम ध्यान से देखिएगा। This is the condition of marginal placentation and this is the placenta. Placenta. Okay. नेक्स्ट पैराइडल के केस में क्या होगा? पैराइडल के केस में इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, ये है फॉल्स रेपलम, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। नाउ लुक एट दिस। इस तरह से ये सीड डेवलप हो जाते हैं। ऑलराइट, इसी को हम प्लेसेंटा कहेंगे और इस बीच की दीवार को कहेंगे रेपलम। ओके, नेक्स्ट आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर। ठीक है, and they are fusing together in such a way। ये बीच का हिस्सा सेंट्रल पार्ट और यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाता है ओव्यूल्स का, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से, राइट। इसे कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट आता है, इसको हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, लुक एट दिस। This is the diagram of free central. Just a moment.
okay, and this is the central part. Okay, now होल जितने भी ओव्यूल्स हैं ये सेंट्रल से अटैच होते हैं, सेंट्रल पार्ट से, जस्ट लाइक दैट. Okay, now look at this. In this case, this is placenta. Okay, and in this case ये बीच का हिस्सा कहलाता है सेंट्रल कॉलम, और ये साइड साइड में ओव्यूल्स है, इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल कॉलम. सेंट्रल, और इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आता है बेसल, और यहाँ पर बेस पे ओव्यूल पाया जाता है, जस्ट लाइक दैट. ये बेसल पार्ट है, यहाँ पर ठीक है. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल. अभी इसी को हम ओवरी कहते हैं, और लुक एट दिस, इसे ओवरी कहते हैं. और ये अंदर का जो हिस्सा है इसी को हम ओव्यूल कहेंगे. ओव्यूल. जस्ट लाइक दैट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से. इस तरह का प्रेजेंटेशन कहलाता है बेसल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. इसके बाद नेक्स्ट आता है और लास्ट, जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल. नेक्स्ट लिख लीजिए, सुपरफिशियल. सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द सेप्टा. जो ओव्यूल्स हैं वो सेप्टा में डेवलप होते हैं. इफ प्रेजेंट, अगर पाए जाते हैं, देन सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन बोथ मोनोकार्पिलरी एंड सिनकार्पस कंडीशन. ओके, तो सुपरफिशियल एक स्पेशल केस है जो आपको निम्फिया में देखने को मिलता है या बुचोमस में देखने को मिलता है. इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, जरा देखिए ये किस तरह से पाए जाते हैं. And here is the arrangement of seed. Good amount. So this is the arrangement of ovule inside the
columns, just like that. Okay, and this is ovary, and this is known as locules. And the ovules are found inside the locules. So this is the superficial type of placentation which is found in the nymphia. Okay.